यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज जीवित होते, एक काल्पनिक विश्लेषण। परिचय। 31 अक्टूबर 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। लौह पुरुष ने 1947 में 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत को भौगोलिक एकता दी थी। यदि वे आज जीवित होते, 150 वर्ष की आयु में भी अपनी दृढ़ता और दूरदृष्टि के साथ, तो वर्तमान भारत की जटिलताओं को देखकर क्या करते? आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण, लोकतांत्रिक क्षरण और संस्थागत कमजोरियों के दौर में पटेल की कूटनीति, प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्रीय एकता का दर्शन क्या रूप लेता? यह लेख काल्पनिक परिदृश्यों के माध्यम से विश्लेषण करता है कि सरदार पटेल आज की चुनौतियों का सामना कैसे करते। एक राष्ट्रीय एकता की पुनर्स्थापना, मणिपुर से कश्मीर तक। आज मणिपुर में जातीय संघर्ष 2023 से जारी ने 200 से अधिक जानें लीं, जबकि कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन और सैन्यकरण सामान्य हो चुका है। पटेल, जो हैदराबाद और जूनागढ़ को बलप्रयोग व कूटनीति से एकीकृत करते थे, सबसे पहले संघीय संकट प्रबंधन तंत्र को मजबूत करते। काल्पनिक कदम, वे राज्यपालों की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय एकता परिषद गठित करते, जिसमें सभी मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता शामिल होते। मणिपुर में वे स्थानीय नेताओं से सीधी बातचीत करते, जैसा उन्होंने 1947 में नवाबों से किया था। परिणाम, सशस्त्र बलों की बजाय संवाद और पुनर्वास पर जोर देते। कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की समीक्षा करते, लेकिन जनमत संग्रह की बजाय विकास पैकेज और स्थानीय स्वायत्तता का मॉडल लागू करते। उनका सूत्र, एकता बल से नहीं, विश्वास से बनती है। 2 आर्थिक एकीकरण, असमानता का बरदोली मॉडल। बेरोजगारी 8.5%, युवा निराशा 23% और टॉप 1% के पास 40% संपत्ति। पटेल, जो बरदोली सत्याग्रह में किसानों के लिए लड़े थे, समावेशी आर्थिक एकता पर प्रहार करते। काल्पनिक कदम, एक राष्ट्र, एक बाजार नीति, जीएसटी को सरल बनाकर छोटे व्यापारियों को राहत। किसान कॉरपोरेट संधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाते, लेकिन कॉरपोरेट को ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए बाध्य करते। राष्ट्रीय सेवा कोष, अमीरों पर 2% एकता कर लगाकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश। प्रभाव, अदानी अंबानी जैसे समूहों को सामाजिक दायित्व के तहत ग्रामीण भारत में कारखाने लगाने को बाध्य करते। पटेल कहते, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, न कि कुछ हाथों में। 3 लोकतंत्र की रक्षा, संस्थाओं का लौह ढांचा। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां, मीडिया पर दबाव और आरटीआई की कमजोरी। पटेल, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के संस्थापक थे, संस्थागत स्वायत्तता को पुनर्जीवित करते। काल्पनिक कदम, संस्थागत सुधार आयोग, सेवानिवृत्त जजों, नौकरशाहों और विपक्षी नेताओं की देखरेख में ईसीआई, सीएजी, आरबीआई की नियुक्तियों को पारदर्शी बनाते। राष्ट्रीय संवाद मंच, हर महीने संसद में विपक्षी प्रधानमंत्री प्रश्नकाल शुरू करते। यूएपीए संशोधन, राजनीतिक मामलों में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायिक पूर्व अनुमति अनिवार्य। संदेश, लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, संस्थाओं का संतुलन है। 4 सामाजिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता 2.0%। धार्मिक हिंसा 20% बढ़ी, लिंचिंग, बुलडोजर न्याय। पटेल, जो गांधीजी के साथ नोआखली दंगों में शांति स्थापित कर रहे थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाते। काल्पनिक कदम, एकता रथ यात्रा, देशभर में स्वयं यात्रा कर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक संवाद आयोजित करते। राष्ट्रीय सद्भाव पाठ्यक्रम, स्कूलों में संविधान और सह-अस्तित्व की अनिवार्य शिक्षा। लव जिहाद कानून निरस्त, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते। घोषणा, भारत की आत्मा उसकी विविधता में है, इसे कोई राजनीति नष्ट नहीं कर सकती। 5 पर्यावरण और भविष्य, हरित एकता। दिल्ली का AQI 400+, हिमालय खनन। पटेल, राष्ट्रीय पर्यावरण सेना गठित करते, जिसमें युवा स्वयंसेवक नदियों की सफाई और वृक्षारोपण करते। नीति, एक गांव, एक जलाशय परियोजना,
हर गांव में जल संरक्षण। संदेश, हमारा भारत केवल आज का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी है। निष्कर्ष, पटेल का संदेश आज के लिए। यदि सरदार पटेल आज जीवित होते तो वे राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण करते। उनकी रणनीति दमन नहीं, संवाद होती, विभाजन नहीं, एकीकरण होता। वे मोदी सरकार को सलाह देते, एकता का मतलब केवल सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि हर नागरिक का सशक्तिकरण है। पटेल का भारत न तो हिंदुत्व का, न सेक्युलरिज्म का एकांगी स्वरूप होता, बल्कि संवैधानिक, समावेशी और सशक्त होता। उनकी 150वीं जयंती पर संकल्प लें, पटेल की एकता को जीवंत करें, न कि केवल प्रतिमा तक सीमित। भारत तब तक अखंड रहेगा जब तक उसकी विविधता उसकी ताकत बनेगी। यही सरदार का आज का संदेश होता।